आज हम जानेंगे एक खतरनाक मध्य पूर्वी दुश्मनी की कहानी, इजराइल और हिजबुल्लाह के टकराव की असली वजह, कैसे लेबनान तबाह होकर मलबे में बदल गया और ये टकराव अब भी पूरे इलाके को युद्ध के कगार पर क्यों ले जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं, ये है ईरान, सीरिया, अमेरिका और पूरे इस्लामी दुनिया की सत्ता के खेल का हिस्सा। 1948 में इजराइल के बनने के बाद से ही लेबनान का दक्षिणी इलाका इजराइल विरोधी गुटों का अड्डा बनता गया। खासकर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) ने 1970 के दशक में लेबनान में शरण ली और वहीं से इजराइल पर रॉकेट अटैक करना शुरू किया। इसी के जवाब 1982 में इजराइल ने पहली बार लेबनान पर सैन्य अभियान चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन पीस फॉर गैलिली। इस ऑपरेशन का मकसद था PLO और सीरिया समर्थित लड़ाकू गुटों का सफाया करना। इस युद्ध के ठीक बाद 1985 में दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का उदय होता है। यह एक शिया मुस्लिम मिलिशिया था जो जल्द ही एक इजराइल विरोधी प्रतिरोध समूह के रूप में पहचाना जाने लगा। हिजबुल्लाह को फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग देता है ईरान और सीरिया। इनका मुख्य मकसद था इजराइल को लेबनान से बाहर खदेड़ना और पैलेस्टाइन की आज़ादी की लड़ाई में मदद करना। हिजबुल्लाह का मतलब ही होता है अल्लाह की पार्टी ऑफ गॉड। जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने इजरायली बॉर्डर पर हमला किया और 2 इजरायली सैनिकों का अपहरण कर लिया। इसके जवाब में इजराइल ने जबरदस्त हवाई और जमीनी हमला शुरू कर दिया। युद्ध चला पूरे 34 दिन। मौतें लगभग 1200 लेबनानी और 160 इजरायली। हजारों घर तबाह हो गए। लेबनान का बुनियादी ढांचा पूरी तरह बर्बाद हो गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर रॉकेट दागे और इजराइल ने लेबनान पर बिना रुके बमबारी की। ये युद्ध अंततः संयुक्त राष्ट्र (UN) के हस्तक्षेप में रुका, लेकिन दुश्मनी कभी खत्म नहीं हुई। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान, सीरिया और लेबनान के बड़े हिस्से में हिजबुल्लाह को एक विरोध का हीरो माना जाता है। आज हिजबुल्लाह सिर्फ एक मिलिशिया नहीं, वो लेबनान की पार्लियामेंट में सीटें जीत चुका है। उसका अपना टीवी चैनल अल-मनार है और वो इजराइल के बॉर्डर पर हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहता है। 2023 में गाजा इजराइल युद्ध के दौरान भी हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर रॉकेट दागे। इससे युद्ध के और फैलने का खतरा सामने आ गया। विश्लेषकों का कहना है, अगर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दोबारा पूरा युद्ध शुरू होता है तो लेबनान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो सकती है और ये संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को आग की लपटों में झोंक सकता है, जहां ईरान और अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी खिंच सकते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह का यह संघर्ष सिर्फ दो पक्षों की जंग नहीं है, यह एक धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय वर्चस्व की खतरनाक लड़ाई है।